बिहार की जनता से कहना चाहूँगा कि आप लोग बदलाव कीजिए। आधार पर हमारे जितने भी समाज के SC ST समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी समाज के लोग हैं, मंदिरे का सेवन कर रहे हैं, मतलब गलत चीज़ पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, आप लोग बंद कीजिए। शिक्षा का ग्रहण कीजिए। शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो पिएगा वही हारेगा। अगर आप पीजिएगा तो सरकार के खिलाफ, अगर सरकार गलत कीजिएगा तभी आवाज़ उठाइएगा। मैं उसको नेता नहीं मानता हूँ, वो नेता ये नहीं है। नेता हम उसे मानते हैं जो सारे धर्म जाति लोगों को साथ में लेकर चले, उसे नेता माना जाता है। अब कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि विपक्ष का नेता हर बात ही गलत बोले। देखिए, मैं पूरे भारत में जहाँ तक मुझे अंदाजा है, अभी चिराग पासवान जी को देखते हैं, वो सारे लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। हाँ, तो यही है कि अब आप लोग, अब 2025 में यही चुनाव होने वाला है, तो सोच समझ कर वोट कीजिए, किसे वोट करना है किसे नहीं करना है। नहीं तो हम लोगों का भविष्य हम लोगों के हाथ में, इस अंगुरिया में है हम लोगों का भविष्य। अगर ये अंगुरिया गलत जगह दब जाएगा तो हम लोगों का भविष्य दिल्ली, पंजाब, मुंबई, महाराष्ट्र में चला जाएगा। 30 साल तक उम्र कितना हो रहा है? 60 साल का। 30 साल का नौकरी, 30 साल तक नौकरी का तैयारी करेंगे। अगर नौकरी हुआ तो ठीक है, नहीं तो ब्याह नहीं होगा। मान लीजिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, कितना नौकरी, 14 करोड़ की आबादी है, 10 लाख नौकरी दे देंगे, 13 करोड़ 90 लाख लोग कहाँ जाएंगे? इस देश में उंगली उठाने का शुरू से ही प्रावधान है, बहुत सदियों पुरान है। तो जब लोग यहाँ भगवान राम को नहीं छोड़ते तो उन वैसे विचार वाले आजकल लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में भी उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि इस देश में सबको बराबर रहने के लिए, सबको ये आज़ादी जो है बोलने का, घूमने का, चलने का, वो किसने दिलाया, वो सब भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। तो कहने की बात है कि आज कांग्रेस जब इतना अति किया इस देश पर अंग्रेज के बाद, फिर भी लोग कांग्रेस का गुण गा रहा है। क्यों गा रहा है? क्योंकि वो लोग कुछ दे रहे हैं और अपने तरफ खींच रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। तो आप लोग कब तक भड़काऊ भाषणों में आइएगा? आप लोग अपने दिमाग से सही को सोचिए, सही को समझिए और सही का साथ दीजिए। ये नहीं कि फलना ऐसे कह गए तो वैसे ही करना है, ये कभी नहीं। इस देश में आज इस देश में 1947 को संविधान बना कि संविधान के तहत देश चलेगा। लेकिन या इस देश के जितने भी कवि हैं, आज भी उनके मुंह से सुनिएगा तो दो ही चीज़ बताएंगे कि रामायण यही सिखाता है कि जीवन कैसे जीना है, जीवन में क्या करना है, और महाभारत यही सिखाता है कि जीवन में क्या नहीं करना है। तो इस देश में, इस देश को चलाने के लिए बहुत सारे चीज़ बनाए गए हैं, बहुत सारे नियम हैं, लेकिन उसको इंसान फॉलो करे तब, ना फॉलो करने वाले के लिए सब बेकार लगता है। SC ST कम्युनिटी के जितने भी हमारे भाई हैं, बड़े भाई, छोटे भाई, बड़े बुजुर्ग, जितने भी लोग देख रहे हैं, जय भीम करने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहेब एक बात बोले थे, एडुकेशन इज़ द मिल्क ऑफ ए लायन, हु एवर ड्रिंकिंग इट विल रोयर। मतलब शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो हारेगा। तो हम लोगों के समाज में ज़्यादा SC ST कम्युनिटी में देखा जाए कि दारू शराब का ज़्यादा मतलब सेवन लोग करते हैं। ये आप लोग बंद कीजिए, ये हम लोगों का विनाश का कारण है। अगर हम लोग ज़्यादा इसका ग्रहण करेंगे तो अब बेवकूफ़ी वाला बात करेंगे। अगर शिक्षा हम लोगों के अंदर जाएगी तो बहुत अच्छे बात करेंगे और हम लोग बदलाव कर सकते हैं। शिक्षा अंदर रहेगा तो हम ये जान पाएंगे ना कि अगला जो बोल रहा है हमारे हित में बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, उसका हम समर्थन करें या ना करें। अभी जो यूपी के एक सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, हम बोले थे ना, धर्म के आधार पे नहीं, कर्म के आधार पे। वो बंदा कैसा घर से आ रहा था, पूरा मतलब निचले स्तर का चंद्रशेखर आज़ाद भैया थे, लेकिन आज कहाँ है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद हैं। कर्म के आधार पे बड़े हुए। तो इसलिए मैं कहना, धर्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर हमारे जितने भी समाज के SC ST समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी समाज के लोग हैं, मंदिरे का सेवन कर रहे हैं, मतलब गलत चीज़ पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, आप लोग बंद कीजिए। शिक्षा का ग्रहण कीजिए। शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो पिएगा वही हारेगा। अगर आप पीजिएगा तो सरकार के खिलाफ, अगर सरकार गलत कीजिएगा तभी आवाज़ उठाइएगा। मान लीजिए हम बोल देंगे कि हमें कुछ नहीं जानकारी है, बोलेंगे ये आम का पेड़ है, तो आपको नहीं मालूम है कि आम का पेड़, तो बोलिएगा आम का पेड़ है। और जो पढ़ा लिखा होगा वो जानता है कि बरगद का, कहेंगे नहीं बरगद का पेड़ है, वो लड़ लेगा आपसे। पढ़ाई लिखाई, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद का जो बात है वो नीचे स्तर से ऊपर आए हैं। लेकिन इंसान को ये भी समझ रखना चाहिए कि हम किस जगह से आए हैं, कहाँ हैं, कौन लाया है, नहीं लाया है, किसके समक्ष बात करना चाहिए, किसके समक्ष नहीं बात करना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद का बात हमें एक ऐसा बात है जो अच्छा नहीं लगता है कि वो OBC का साथ देते हैं और बिहार अपने प्रदेश में, यूपी में हिंदुओं का साथ नहीं देते हैं। तो हमें कहना है कि आप अपने वर्ग का, हिंदू का, उसका साथ समर्थन रखिए, न कि वो हैदराबादी OBC का। वो कभी नहीं चाहेगा कि छोटा आदमी आगे आए। आप आगे जैसे आए हैं, सभी भाइयों को आगे लाइए, सभी भाइयों के बारे में सोचिए। ये नहीं कि बस एक कोई वहाँ से बोल रहा है उसका आप फॉलो करें, ये बात
उनका बहुत गलत है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भैया, और चंद्रशेखर आज़ाद भैया जो भी बात हो, ठीक ना, मैं नेता उसी को मानता हूँ जो सारे धर्म जाति को साथ में लेकर हाँ, चले। एकदम, मैं एकदम, उसी को नेता मानता हूँ। मैं ये नहीं मानता हूँ कि वो उस जात का सपोर्ट करे, उस कास्ट का, उस धर्म का सपोर्ट करे। मैं उसको नेता नहीं मानता हूँ। वो नेता ये नहीं है। नेता हम उसे मानते हैं जो सारे धर्म जाति लोगों को साथ में लेकर चले, उसे नेता माना जाता है। अब कहीं ना कहीं वो मुस्लिम का सपोर्ट करते हैं, और जिस मुस्लिम से छोटे आदमी को दिक्कत होगा तो वो तो छोटा आदमी इनको छोड़ देगा कि भाई हम इनके साथ चलना चाहते हैं और ये उनके साथ चलना चाहते हैं, जिससे हमें दिक्कत है। तो ये तो वहाँ से फिर इनका गिरावट शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप हिंदुस्तान में हैं, आप हिंदू हैं, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि हमारे समाज में क्या दिक्कत है। आप ये नहीं कि अगर राहुल जी हमारे विपक्ष के नेता हैं तो ऐसा नहीं कि हर बात ये गलत बोलेंगे। कोई ना कोई ये बात ऐसा भी हो जो सही बोलेंगे देश के लिए, उसमें हमें हाँ कहना चाहिए कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। जब गलत बोलें तो ना करना चाहिए कि ना गलत नहीं, सही नहीं बोल रहे हैं। लेकिन वो विपक्ष के नेता के हर बात को ही गलत मानते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि विपक्ष का नेता हर बात ही गलत बोले। देखिए, मैं पूरे भारत में, मैं जहाँ तक मुझे अंदाजा है, अभी चिराग पासवान जी को देखते हैं, वो सारे लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। हाँ, चिराग पासवान एक बिहार के नेता हैं जो किसी भी जाति धर्म के लोग उनसे बैर नहीं करता, उनका सपोर्ट करता है। लेकिन वही बात चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जब होता है तो उनके साथ ये लोग कटने लग जाते हैं कि नहीं भाई ये आगे आए हैं, छोटे वर्ग के हैं, लेकिन अब छोटे वर्ग को देख नहीं रहे हैं। जैसे कि अखिलेश जी के भी साथ हो रहा है कि मुस्लिम यादव जी लोग उनको पूरा सपोर्ट करते थे, लेकिन अब जो पढ़े लिखे हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कि ताकि वो भी मुस्लिम पक्ष में ज़्यादा ये डोल रहे हैं और हिंदू पक्ष का कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर वैसे ही लोग साथ छोड़ रहा है। देखिए, बिहार के राजनीति में अभी चिराग पासवान जी ऐसे नेता हैं जिनको अगर मुख्यमंत्री और एनडीए घोषित कर देते किसी को दिक्कत नहीं होगा। किसी को नहीं होगा क्योंकि वो उस लायक हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं। सब यादव हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, पासवान हो, कुशवाहा हो, कोई भी कास्ट, सारे लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। नेता वैसा ही होना चाहिए। वही तेजस्वी यादव जी को घोषित किया जाता है, जितने भी फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं वो लोग उनका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन चिराग पासवान जी बिहार में ऐसे नेता हैं, अगर उनको मुख्यमंत्री घोषित किया जाए तो सारे लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, उनको सारे जाति धर्म के लोग एकदम एक्सेप्ट करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई छोड़ करके कोई ऐसा रास्ता ढूंढिए जो विकास की तरफ जाए। और तेजस्वी एक तरफ कुआं और नीतीश एक तरफ खाई। ये लोग सोच रहे हैं कि इन्हें गिरो नहीं तो इन्हें गिरो, इधर गिरोगे तो हम ही काटेंगे, उधर गिरोगे तो हम ही काटेंगे। तो इधर उधर ना गिर करके एक ऐसा रास्ता चुनिए जो आपको विकास की तरफ ले जाए। मैं बिहार की जनता से कहना चाहूँगा कि आप लोग बदलाव कीजिए, बदलाव की सब जरूरत है। बदलाव कीजिए, चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाइए और देखिए आप लोगों को रोजगार मिलता है कि नहीं। गवर्नमेंट रोजगार नहीं होता, प्राइवेट रोजगार भी रोजगार होता है। मान लीजिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, कितना नौकरी, 14 करोड़ की आबादी है, 10 लाख नौकरी दे देंगे, 13 करोड़ 90 लाख लोग कहाँ जाएंगे? सबसे पहले तो हमें मजदूरों के बारे में सोचना है और मजदूरों का काम मिलना चाहिए सबसे पहले। पढ़े लिखे लोग तो काम खुद पे खुद ढूंढ लेंगे। जब मान लीजिए कि 5,000 मजदूरों का काम जहाँ मिल जाएगा उसमें 1000 तो पढ़े लिखे भी आ जाएंगे। तो सबसे, और यहाँ संख्या ज़्यादा बिना पढ़े लिखे लोगों का है, मजदूर लोगों का है, तो उनके बारे में पहले सोचिए ना। वो अगर अपना रोजी रोटी चलाने लग जाएंगे यहाँ तो गरीबी खुद पे खुद दूर होने लग जाएगा। हाँ, तो यही है कि अब आप लोग, अब 2025 में चुनाव, यही चुनाव होने वाला है, तो सोच समझ कर वोट कीजिए, किसे वोट करना है किसे नहीं करना है। नहीं तो हम लोगों का भविष्य हम लोगों के हाथ में, इस अंगुरिया में है हम लोगों का भविष्य। अगर ये अंगुरिया गलत जगह दब जाएगा तो हम लोगों का भविष्य दिल्ली, पंजाब, मुंबई, महाराष्ट्र में चला जाएगा। और यही अंगुरिया अच्छा जगह चला जाएगा, दब जाएगा, तो हम लोग बिहार में रहकर ही रोजगार पालेंगे। इसलिए कहना चाहेंगे कि सोच समझ कर वोट कीजिए। आपकी वोट की जितनी कीमत है उतने प्रधानमंत्री की वोट की कीमत है। हम बाहर में यही देखते हैं कि जिस उम्र में हम लोग 18-20 की उम्र में जाते हैं कमाने, तो वहाँ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के वहाँ के जो लड़के हैं 24-25 बरस तक वो अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके साथ साथ खेलते कूदते हैं। फिर हम लोग को देख कर लगता है कि साला देखो इन लोगों का ज़िंदगी क्या है और एक हम लोग का ज़िंदगी क्या है, कि हम लोग गरीबी के चलते पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बाहर में कमाने आए हैं और ये लोग अपना यहाँ ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हैं। बिहार में युवा तो ऐसे ही बर्बाद हो जा रहे हैं। 30 साल तक उम्र कितना हो रहा है? 60 साल का। 30 साल का नौकरी, 30 साल तक नौकरी का तैयारी करेंगे। अगर नौकरी हुआ तो ठीक है, नहीं तो बियाहो नहीं होगा। बियाहो नहीं होगा, अगर बियाहो होइबो किया तो 35 साल 40 साल पर होगा, जिंदगी तबाह। फिर बाल बच्चा हुआ, उसको थोड़ा सा ही संवारने में जिंदगी खत्म। वही बेरोजगारी पकड़ लेगा, वही लोग गरीब होंगे। इसलिए सोच समझकर 2025 के चुनाव में पूरे बिहार के लोगों से मैं हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, सोच समझकर ऐसे आदमी को वोट कीजिए जो बिहार को बदल सकता हो।
अगर गलत आदमी को चुनिएगा, हम लोगों का भविष्य गलत में चला जाएगा, खतरे में है। और इस बार जो खाली नौकरी देने की बात करे उसको कभी वोट मत करिए। जो ये बात करे कि हम बिहार में कंपनी लगाएंगे, मजदूरों को काम देंगे, उसको वोट करिए। तब जाकर के बिहार का बेरोजगारी खत्म होगा। और आज राहुल जी से बहुत अच्छा बात करके लगा, और नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मिलेंगे दूसरे मुद्दे पे। तब तक के लिए सारण मीडिया बिहार के सारे दर्शकों को धन्यवाद।